जय श्री गणेश। आज के इस वीडियो में हमें सुनेंगे भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की ब्रह्मांड परिक्रमा की वो प्रसिद्ध और अनोखी कहानी, जिसमें हमें पता चलता है कि गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ज्ञान का फल किसे मिला था? एक ऐसा फल जिसे पाने के लिए दो भाइयों के बीच अनोखी रेस लग गई। इस रेस को जीतने के लिए एक भाई ने अपने तेज तरार मोर का इस्तेमाल किया तो दूसरे ने सिर्फ अपनी बुद्धि का। आइए जानते हैं बुद्धिमान गणेश जी की यह अद्भुत कहानी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर एक दिव्य फल लेकर पहुँचे। यह कोई साधारण फल नहीं था। इसे खाने वाले को संसार का संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला था। अब समस्या ये थी कि शिव जी और माता पार्वती ये फल किसे दे, और दोनों भाई फल पाना चाहते थे। तब भगवान शिव ने एक शर्त रखी, जो भी अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर लौटेगा, यह फल उसी को ही मिलेगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी ने एक पलक झपकाए बिना ही अपने वाहन मोर की सवारी की और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो यह रेस आसानी से जीत पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ थे बालक गणेश। उनका शरीर भारी था और वाहन था एक छोटा सा चूहा। चूहे पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में तो सालों साल ही लग जाती हैं, लेकिन गणेश जी घबराए नहीं। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा और गणेश जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी को एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अपने छोटे से मुश्क पर सवार होकर अपनी माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। जब भगवान शिव ने ये हैरान होकर पूछा कि पुत्र, तुम ब्रह्मांड की यात्रा पर क्यों नहीं गए, तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। आपकी परिक्रमा करना पूरे संसार की परिक्रमा करने के बराबर है। गणेश जी की यह बात सुनकर शिव पार्वती का हृदय गदगद हो गया। कुछ ही देर में कार्तिकेय भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थक कर वापिस लौटे। लेकिन वहाँ नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए। जब कार्तिकेय को गणेश जी की बुद्धिमानी का पता चला तो उन्होंने भी आदर से अपना सिर झुका लिया। इस तरह गणेश जी इस प्रतियोगिता के विजेता बने और उन्हें बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य का स्थान मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट के समय केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि काम में आती है, और माता पिता ही हमारे असली ब्रह्मांड हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट में जय गणेश लिखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।